गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब हमारे आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आपका पुनः एक बार स्वागत है, आपका एक बार अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने शुरू कर दी हैं और हमने बताया है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप दोनों में फंक्शनल ग्रुप कॉमन होता है और कार्बोनिल के कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो रिएक्शन शो करते हैं उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा रिएजेंट होता है जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या लोन पेयर होता है। तो ये बड़े फ्रीक्वेंटली शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की जो मुख्य रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। आइए सीखते हैं किस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं। सो टुडे वी आर हियर टू लर्न हाउ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी एल्डिहाइड कीटोन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के पास आता है तो यहां से क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज लेकर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे जाता है। भाई साधारण सी बात है, पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये आता है और इस कार्बन पे आके अटैच हो जाता है। इस दौरान जब ये इस पे आके अटैच होता है, ये स्टेप 1 होता है। दिस इज स्टेप 1। यहां पर आपका आया न्यूक्लियोफाइल आया और आके इससे अटैच हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इस दौरान कार्बन ऑलरेडी पहले 4 बॉन्ड बनाए हुए था, अब 1 बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से बनेगा और आप जानते हैं कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो जो वीकर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इस प्रकार ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये स्टेप 1 होता है। दिस इज स्टेप 1। तो इसका मतलब पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड पे, एल्डिहाइड और कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल आता है और उसके न्यूक्लियोफिलिक कार्बन से, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे आके ऐड हो जाता है। इस दौरान ऑक्सीजन पे आपको नेगेटिव चार्ज अपियर होता दिखाई पड़ेगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या होता है बच्चों, व्हाट हैपेंस इन द स्टेप 2? अब याद रखेंगे, सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव आता है और ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है इस पे आके ऐड हो जाता है। बनेगा यहां से, दैट इज R एंड दिस इज C। यहां पर आ गया OH, दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज H। इस प्रकार एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है और क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हुआ है, एक ऐसा रिएजेंट जिस पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आप यहां पर दोनों स्टेप लर्न करेंगे, मुश्किल नहीं है, आसान है। स्टेप 1 में न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा कार्बोनिल के कार्बन पे। आज पूरा लेक्चर बड़ी शालीनता और बड़े धैर्य के साथ आप सुने। अब एल्डिहाइड कीटोन का वो पार्ट शुरू होता है जो मैं बार बार कहता हूं कि ये चैप्टर 10 नंबर का है, 10 नंबर का है, 8 नंबर से 10 नंबर का है, राइट? तो आज से वो काउंटडाउन शुरू होता है। स्टेप 1 में न्यूक्लियोफाइल आता है और कार्बोनिल के कार्बन पे आके ऐड हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाके अटैच हो जाता है। केवल पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनना, अच्छे बच्चे ध्यान से सुने। कार्तिक, तोमर, शिवम, सारे के सारे जितने कार्तिक हैं, जितने शिवम हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुने। यहां पर स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में H पॉजिटिव उस ऑक्सीजन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन होता है,
दूसरे स्टेप में केवल H पॉजिटिव आके ऐड होता है और इस प्रकार आपका एक एडिशन प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, एक एडिशन प्रोडक्ट आपका बन जाता है, राइट। अब याद रखें जो मैं कहता हूं, अब इस लाइन को नोट करें कुछ अच्छे बच्चे। ये जो H पॉजिटिव है ये आपका रिएजेंट अर्थात जहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है रिएजेंट से भी आ सकता है, और अगर रिएजेंट से H पॉजिटिव नहीं आ रहा तो जो सॉल्वेंट होता है जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं H पॉजिटिव सॉल्वेंट से भी आ सकता है, राइट। स्टेप 1 न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, स्टेप 2 H पॉजिटिव का एडिशन। H पॉजिटिव आपका रिएजेंट से भी आ सकता है और H पॉजिटिव आपका सॉल्वेंट से भी आ सकता है। चलिए बच्चों, अब हम ये तो एक जनरल मैकेनिज्म हुआ कि किस प्रकार दो स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको दिखानी है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहला एग्जांपल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला एग्जांपल होता है रिएक्शन विद, फर्स्ट एग्जांपल इज दैट इज रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद HCl। इसको कई बार बुक में HCN की बजाय ऐसे लिखा जाता है दैट इज NaCN प्लस HCl और NaCN प्लस HCl। एक ही बात है, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है, क्योंकि NaCN जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से निकल जाता है CN, यहां से निकल जाता है H और ओवरऑल निकल जाता है HCl। तो आपको डायरेक्टली HCN भी आप डाल सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली NaCN प्लस HCl भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, राइट। अब देखते हैं किस प्रकार HCN एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है और क्या इसका प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास ध्यान रखें ये हमारे पास एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड वी आर हैविंग, और कीटोन, एक ही बात है, इधर एल्डिहाइड और कीटोन। आप एल्डिहाइड ले रहे हैं तो यहां पर आप H दिखाएंगे और अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो यहां पर आप अल्काइल ग्रुप दिखाएंगे, R ग्रुप आप दिखाएंगे। अब ध्यान रखें इस पे एडिशन होगा HCN का। प्यारे बच्चों बिल्कुल सिमिलर दो स्टेप आपने लगाने हैं, सिमिलर दो स्टेप आपने लगाने हैं। पहले स्टेप में आपको बताया न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर। पहले रिएजेंट के अंदर से जो न्यूक्लियोफाइल है अर्थात जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनिल के कार्बन पे जाके ऐड होगा। तो यहां पर CN नेगेटिव एंड दिस इज H पॉजिटिव, ये हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में आप कार्बोनिल के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को आप ऐड कराएंगे और यहां पर ये बनेगा इस प्रकार R, दिस इज C, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां आके ऐड हो जाएगा CN, यहां पर CN आके ऐड हो गया और इस प्रकार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सिंपल। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल वो है जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट CN नेगेटिव है, ये आएगा कार्बोनिल के कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा। अब यहीं पर अवेलेबल है H पॉजिटिव, यहीं पर अवेलेबल है H पॉजिटिव। अब आपको बताया था सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव का एडिशन होगा ऑक्सीजन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहीं पर आप अलग स्टेप दिखा दें, अलग स्टेप दिखा दें, या फिर आपकी मर्जी है आप इसी स्टेप में भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, यहां पर है CN, यहां पर है CN, राइट, और यहां पर है H। सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव का एडिशन, पहले स्टेप में CN नेगेटिव का एडिशन हुआ, CN नेगेटिव का एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ और इसके बाद सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव का एडिशन हुआ। ये आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये जो एडिशन प्रोडक्ट होता है HCN का एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, इसे आप ध्यान से देखें। यहां पर एक ही कार्बन पे CN है और उसी कार्बन पे OH है, उसी कार्बन पे OH है। CN का मतलब होता है साइनो,
CN का मतलब है साइनो और OH को कहते हैं हाइड्रीन। तो जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसको साइनोहाइड्रीन कहा जाता है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हाट आर साइनोहाइड्रीन्स, व्हाट आर साइनोहाइड्रीन्स। तो सबसे पहले आपको साइनोहाइड्रीन का जवाब देना है कि भाई साइनोहाइड्रीन क्या होते हैं। तो बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान है, राइट। क्या है आसान, जरा समझिएगा। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ HCN। इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर साइनोहाइड्रीन्स। सो साइनोहाइड्रीन क्या है? एक एडिशन प्रोडक्ट HCN का, HCN भी कह सकते हैं, या NaCN इन HCl का, किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है HCN का एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, इसको साइनोहाइड्रीन के नाम से पहचाना जाता है। आप सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे? पूरा का पूरा एडिशन प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन का HCN के साथ जो एडिशन प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है, CN ऐड हुआ है और H ऐड हुआ है, निकला नहीं है कुछ भी, सिंपल एडिशन हुआ है, इसीलिए इस एडिशन प्रोडक्ट को साइनोहाइड्रीन कहते हैं, राइट। और उसके बाद आपने ये पूरी रिएक्शन लिख के दिखानी है। मेरे प्यारे बच्चों, साइनोहाइड्रीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर में से। आप आज के लेक्चर का एक एक रिएक्शन बड़े ध्यान से आप सुने। अब आपसे क्वेश्चन आता है, प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल हमने आपको, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया है HCN के साथ रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमने 2 स्टेप में आपको दिखाया है, ये आपके समझाने के लिए। स्टेप 1 में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ और स्टेप 2 में H पॉजिटिव का एडिशन हुआ। आप चाहें तो इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड करें, जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का उसको आप ऐड करें, और दूसरे स्टेप में आप ऊपर जो ऑक्सीजन है उस पे आप H को ऐड करें। किस प्रकार, जरा देखिए। अब आपसे क्वेश्चन आता है, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसे आप CH3 ले लीजिए, आप इसको CH3 ले लीजिए, CH3 और CHO, CH3 और CHO। अब आप उस पर HCN डाल दीजिए, या आप उस पर, साधारण सी बात है, आप उस पर NaCN इन HCl आप डाल दीजिए। अब आप चाहें तो सिंगल स्टेप में आप प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। कैसे आप सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट दिखाएंगे? ये जो नेगेटिव पार्ट है ये तो आके कार्बोनिल के कार्बन से, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे आके जुड़ जाएगा, यहां पर आकर जुड़ गया आपका CN, ये जुड़ गया CN। ऑक्सीजन पे, इस पे अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चले जाएंगे उठ के, राइट। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 1 2 3 4 और 5वां इससे, तो जो वीकर पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो यहां पर H पॉजिटिव है वो ऊपर आके आपका ऐड हो जाएगा, यहां पर आपका H आके ऐड हो गया। अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट है एसिड एल्डिहाइड का HCN के साथ, इसका नाम होगा एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एडिशन में दोनों का नाम आएगा, इसको बोला जाएगा एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी रिएक्शन। मान लो मैं यहां पर लेता हूं और मैंने यहां पर लिया C6H5 एंड दिस इज CHO, ये मैंने लिया और इस पर मैंने डाला HCN, तब आपका जो सिंपल सा प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा यहां पर C6H5, राइट। इस प्रकार यहां पर C, यहां पर आपका O, पहले H। हमेशा सीक्वेंस ब्रेक मत करो, उसी सीक्वेंस में लर्न करो। यहां पर आकर जुड़ जाएगा CN,
यहां पर आके जुड़ जाएगा CN, राइट, और ऊपर आपका आके जुड़ जाएगा H। इसे बोला जाएगा बेंज एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसको हम बोलेंगे बेंज एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, राइट। अब यहां पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। यहीं से सबसे पहले डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट आर साइनोहाइड्रिन, इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको बेंजल्डिहाइड दे देंगे और उस पर कहेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग, HCN डाल देंगे। तो आपको प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, पहले CN नेगेटिव का एडिशन और उसके बाद ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव का एडिशन। तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम आप मार्क कर लें। क्वेश्चन है कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू that is lactic acid, convert acetaldehyde to lactic acid। आपसे क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बात बताएं तो हमने आपको हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स में ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते रहें क्योंकि बार बार मैं रब करता रहूंगा। हमने आपको एल्डिहाइड हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स चैप्टर में बताया हुआ है कि इस CN की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन क्या है कि CN की अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर कम पानी डालते हैं तो ये CONH2 में कन्वर्ट होता है, अमाइड में कन्वर्ट होता है, और अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं, डाइल्यूट एसिड डालते हैं, तो CN आपका COH में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में ये एप्लीकेशन है, अगर इसमें एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दी जाए या यहाँ पर कोई डाइल्यूट H पॉजिटिव डाल दिया जाए, डाइल्यूट, तो उस केस में जो CN होता है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, दिस इज C, ऊपर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा H और ये बन जाएगा COOH, राइट। इस कंपाउंड को लैक्टिक एसिड कहा जाता है, दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, 100% 2 मार्क्स में ये कन्वर्जन आता है, राइट। दिस इज लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड होता है। तो इस प्रकार इस रिएक्शन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आया एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसिटल्डिहाइड लिया, HCN डाला, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया आपके पास। अब आपने CN की कर देनी है हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आप CN की हाइड्रोलिसिस करेंगे, CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को लैक्टिक एसिड के नाम से पहचाना जाता है। इस प्रकार ये जो कन्वर्जन है ये इस रिएक्शन के माध्यम से आपका होना है। ये एसिटल्डिहाइड है, ये आपका लैक्टिक एसिड है। बस साइनोहाइड्रिन में एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा साइनोहाइड्रिन में? साइनोहाइड्रिन में मात्र इतना सा स्टेप आपका बढ़ जाएगा कि साइनोहाइड्रिन में जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनोहाइड्रिन की जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में और बन जाएगा लैक्टिक एसिड। अगर कभी भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप इस रिएक्शन को कैसे लर्न कर सकते हैं, या इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस में आपको कैसे पता लगेगा कि हमने रिएक्शन के अंदर HCN के माध्यम से आगे बढ़ना है, उसकी एक बहुत साधारण सी पहचान प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं। और क्या है साधारण सी पहचान? साधारण सी पहचान ये है कि अगर आपको अल्फा पोजीशन पे OH दिखाई पड़ता है, अगर अल्फा पोजीशन पर अगर OH दिखाई पड़ता है तो समझ जाओ कि आपको इसका मतलब HCN से रिएक्शन करानी है। अल्फा पोजीशन कौन सी होती है? अल्फा पोजीशन वो होती है जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। ये आपकी अल्फा पोजीशन है।
तो आप देखोगे जैसे ही आप लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बनाओगे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बनाओगे, आप ये पाओगे अल्फा पोजीशन पे OH है। अगर कभी भी प्रोडक्ट में अल्फा पोजीशन पे OH अगर अटैच हो तो समझ जाना कि रिएक्शन साइनोहाइड्रिन से होनी है, क्योंकि जैसे ही आप HCN ऐड करोगे, जैसे ही आप HCN ऐड करोगे तो जो अल्फा पोजीशन पे है उस पे OH आपका आ जाएगा, उस पे OH आपका आ जाएगा। अब मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट। बहुत सिंपल स्टेप्स में, साधारण स्टेप्स में आपको समझाया जा रहा है, बस अपने दिमाग में हर छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट की लोडिंग करते रहिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट करना है आपको और आपके पास बेंजल्डिहाइड है, यानी कि C6H5 एंड दिस इज CHO आपके पास ये है, और इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ OH है, यहाँ पर C6H5 है और यहाँ पर COOH है। इस कंपाउंड को कहते हैं 2-हाइड्रोक्सी, याद रखिएगा कंपाउंड को बोला जाएगा दैट इज 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, इससे ये बनाना है। तो कैसे आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कैसे आप रिकॉल करेंगे कि यहां पर HCN डलना है? हमने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है, अल्फा पोजीशन पे अगर OH आपको दिखाई पड़ता है अल्फा पोजीशन पे, और यहां पर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो अल्फा होता है, ये आपका अल्फा है। अब आप अल्फा पोजीशन पे OH देखेंगे, जैसे ही आपको अल्फा पोजीशन पे OH दिखाई पड़े समझ जाओ रिएक्शन HCN के साथ आपकी हो रही है। ये मुख्य बात है HCN रिएक्शन की। दूसरा पॉइंट आप एक और लर्न करें, और दूसरा पॉइंट ये लर्न करना है कि यहां पर एक कार्बन बढ़ जाता है, 1 कार्बन यहां पर बढ़ जाता है इस रिएक्शन के दौरान, क्योंकि जैसे ही आप HCN डालोगे तो आप 1 कार्बन एडिशनल बढ़ा देते हो। अब आप इस रिएक्शन में देखो 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में आप देखोगे 3 कार्बन है, तो आपका 1 कार्बन बढ़ जाता है। हेलोएरिन्स में हमने एक रिएक्शन कराई थी, रिएक्शन विद KCN, 1 कार्बन बढ़ता था। यहां पर हमने रिएक्शन कराई HCN के साथ, 1 कार्बन बढ़ता है, क्योंकि यहां HCN होता है, इसलिए अल्फा पोजीशन पे जो O होता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो 2-3 बातें हैं, अगर आपने ये लर्न कर ली तो मैं ये कहता हूं कि IIT लेवल, नीट के लेवल का क्वेश्चन भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल को कंक्लूड करते हैं इसी बात के साथ, और बात कौन सी है जरा ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल था रिएक्शन विद HCN। सबसे पहले CN ऐड होगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, और दूसरे स्टेप में जो ऑक्सीजन है उस पे जाके H ऐड हो जाएगा, बनेगा साइनोहाइड्रिन। इस रिएक्शन के दौरान अल्फा पोजीशन पे OH आ जाएगा, अल्फा पोजीशन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, अल्फा पोजीशन पे OH आ जाएगा, और आप पाओगे कि प्रोडक्ट में 1 कार्बन बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ। ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब हम बढ़ने वाले हैं इस तरफ, राइट। तो अब हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, वी हैव द सेकंड एग्जांपल, दैट इज रिएक्शन विद सेकंड एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और वहां पर हम रिएक्शन करा रहे हैं NaHSO3 के साथ। NaHSO3 को सोडियम बाइसल्फाइड बोला जाता है, इसका नेम है सोडियम बाइसल्फाइड इसको कहा जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन किस प्रकार होती है। याद रखें, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय, पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल एल्डिहाइड्स, हर तरह का एल्डिहाइड इसको देता है, ऑल एल्डिहाइड्स प्लस ओनली मिथाइल कीटोन्स, केवल और केवल मिथाइल, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स।
बस इस रिएक्शन में आप एक बात का ध्यान रखेंगे, रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है। केवल रिएक्शन में एक बात का ध्यान रखना है कि सोडियम बाइसल्फाइड जो रिएक्शन होती है, इसे सभी तो एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स में केवल और केवल मिथाइल कीटोन CH3CO ग्रुप जिनमें होता है, वो भी ओपन चेन वाले, जिनमें बेंजीन होता है, वो नहीं देते हैं। चलिए सीखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों, यहां पर आपने एल्डिहाइड लिया, ये लिया आपने एल्डिहाइड RCHO आपने ले लिया, राइट, बिल्कुल इसी प्रकार, बिल्कुल सेम। अच्छे बच्चे एक बात नोट करें, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट शुरू हुआ तो जरा ध्यान से समझिए, एक एक गुण आपने अपने फेयर नोट्स में लिखना है। हमेशा कोशिश करें एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल को ऐसे प्लेनर फ्लैट बनाएं, ऐसे। अगर आप ऐसे बनाओगे तो प्रोडक्ट को लिखने में बिल्कुल भी किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। अब यहां पर हम ऐड करते हैं और ऐड करते हैं NaHSO3। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल नंबर 2। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, आपको बताया गया है 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल का आके ऐड होना, न्यूक्लियोफाइल का आके ऐड होना। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसमें से जो नेगेटिव पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल है, या आप ये भी कह सकते हैं H को छोड़ के जो पार्ट बच जाता है वो न्यूक्लियोफाइल है। हमने कहा H को छोड़ के जो पार्ट बच जाता है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, H को आप छोड़ दें, SO3 नेगेटिव और Na, ये आपका न्यूक्लियोफाइल पार्ट है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है, ये और ये आके ऐड होता है। H को छोड़ दो, यहां पर भी पहले स्टेप में Cn नेगेटिव जाके ऐड हुआ था, H को छोड़ के जो बच गया पार्ट वो न्यूक्लियोफाइल है, ये आके ऐड होगा। जब ये आके ऐड होगा तो बनेगा R, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर आके ऐड होगा SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आके ऐड हुआ। अब आप जानते हैं इस दौरान न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब सेकंड स्टेप में जो H होता है वो H जाके ऐड होता है इस ऑक्सीजन पे, यहां पर पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और H पॉजिटिव आके ऐड हो जाएगा, ये H पॉजिटिव यहां आके ऐड हो गया। इस प्रकार आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन का लिखने वाले हैं, राइट। इस रिएक्शन की एक बड़ी अच्छी सी खासियत होती है, और खासियत ये है, यहां पर ये जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट ऑफ बाइसल्फाइड जो बनता है, ये प्रोडक्ट जो बनता है ये वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। दीज आर वाइट पीपीटी, दीज आर वाइट पीपीटी, दीज आर वाइट पीपीटी। इसे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट या सिंपल फॉर्म में बाइसल्फाइड एडक्ट भी कहा जाता है। एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट, राइट। सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट है एल्डिहाइड और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स के साथ। अब क्योंकि इस रिएक्शन में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और व्हाइट पीपीटी का मतलब है, मान लो ये मेरे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में पहले मैंने एक कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड लिया। अब अगर ऊपर से मैंने उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दिया, अगर मैंने ऊपर से सोडियम बाइसल्फाइड इसमें डाल दिया, तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको व्हाइट पीपीटी आपको मिलेंगे, व्हाइट पीपीटी मिलेंगे, व्हाइट पीपीटी मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन इतने काम की है कि इस रिएक्शन को हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसमें ऊपर से सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो। जैसे ही बाइसल्फाइड डालोगे,
एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, वाइट पीपीटी बनेंगे। अगर टेस्ट ट्यूब में वाइट पीपीटी बन जाते हैं तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो ये रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को पकड़ने के भी काम आता है कि किसी टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं है। सीखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। आपने लिया CH3 एसिटल्डिहाइड लिया, राइट। आपने लिया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड पे आपने डाला NaHSO3, आपने NaHSO3 डाला, बन गए आपके पास वाइट पीपीटी। CH3, दिस इज C, यहाँ पर OH इस प्रकार, और यहाँ पर SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। प्रोडक्ट का नाम नीचे साथ के साथ लिख लेंगे। दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, राइट। बनेंगे सीधा वाइट पीपीटी, बन गए वाइट पीपीटी, बस। रिएक्शन की खासियत क्या है? एग्जाम्पल लिखते रहें, एग्जाम्पल लिखते रहें, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहें। अगर कीटोन के साथ रिएक्शन दिखानी है तो कीटोन में आप ध्यान रखें, ये हो जाएगा यहां पर CH3, यहां पर हो जाएगा CH3। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि केवल वो कीटोन्स इस रिएक्शन को दिखाएंगे जहां पर मिथाइल कीटोन है। मतलब केवल वो कीटोन्स इस रिएक्शन को दिखाएंगे जहां पर CH3CO ग्रुप है। अगर ये वाला ग्रुप है तब तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अब मैं एक कीटोन लेता हूं CH3, CH2, CO, CH2 एंड CH3। मैंने ये कीटोन लिया और इस कीटोन पे मैंने डाला सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ये इथाइल कीटोन है, इथाइल कीटोन, इथाइल कीटोन, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, दोनों तरफ इथाइल कीटोन है। और हमने कहा एल्डिहाइड्स तो सभी इस रिएक्शन को देते हैं क्योंकि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो तो रिएक्शन शो करता ही है। कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है। कीटोन्स में भी रिएक्टिविटी मिथाइल कीटोन की तो ज़्यादा होती है, और बाकी सब में जिनमें बड़े ग्रुप्स लग जाते हैं, साइज ऑफ द ग्रुप बढ़ जाता है, हिंड्रेंस बढ़ जाता है, और एडिशन नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है। तो यहां पर क्योंकि ये इथाइल कीटोन है, इथाइल कीटोन है, नो रिएक्शन, नो वाइट पीपीटी, नो रिएक्शन, नो वाइट पीपीटी, नो वाइट पीपीटी। सो प्यारे बच्चों, सोडियम बाइसल्फाइड जो एडिशन रिएक्शन है, ये भी डिटेक्ट करने के काम आती है कि अगर दो कीटोन आपको दिए हुए हों, किसके अंदर मिथाइल कीटोन है और किसके अंदर मिथाइल कीटोन नहीं है। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर मिथाइल कीटोन है तो वाइट पीपीटी बन जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगी, और अगर मिथाइल कीटोन के अलावा कोई और कीटोन है, उस केस में रिएक्शन नहीं होगी, एडिशन नहीं होगा और वाइट पीपीटी नहीं बनेंगे। लिखिएगा जरा, यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आई हैव टॉट टिल नाउ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अब आता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, और कैमरामैन आप इधर एडजस्ट करिएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहां पर आता है बच्चों, आपके लिए, आपके लिए क्वेश्चन है, एक बड़ा क्लासिकल सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए रहा है। और क्वेश्चन ये है, गिव अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, गिव अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, गिव अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, गिव अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देना है बिटवीन पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, एंड पेंटेन 3 ऑन।
पेंटेन 3। दो कीटोन हैं, इन दो कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देना है। चलिए सीखते हैं। ये आपके पास पेंटेन 2 है, दिस इज पेंटेन 2। मैं चाहूं तो इस पेंटेन 2 को इस प्रकार लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे आपको बताया हुआ है, राइट। इस प्रकार यहां पर CH2 एंड CH3 ऐसे दिखाओ हमेशा। और पेंटेन 3 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, दैट इज CH3 CH2 CO और नीचे CH2 एंड CH3। अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। एक टेस्ट ट्यूब में पेंटेन 2 है, एक टेस्ट ट्यूब में पेंटेन 3 है, और बच्चे से कहा गया बताओ आप कैसे पहचानेंगे। तो एक बात याद रखना, कुछ बच्चे इस तरह की शरारत कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्लियर है कि यहां पर कीटोनिक ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, यहां कीटोनिक ग्रुप थर्ड पोजीशन पे है। नहीं बेटे, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का मतलब है आपको कुछ ऐसा टेस्ट ट्यूब में करना है, आपको कुछ ऐसा केमिकल डालना है जिससे एक आपको पर्टिकुलर दिखाई पड़े, वो चीज रिएक्शन होती हुई दिखाई पड़े। तो हमेशा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में रिएक्शन देनी होती है, इस तरह के वर्बल और थ्योरेटिकल आंसर नहीं देने। यहां पर आप इस पे डालेंगे NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे, यहां पर आप NaHSO3 डालेंगे। हमने अभी अभी आपको बताया और ये बताया, ये मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल कीटोन है, और आप जानते हैं जहां मिथाइल कीटोन होते हैं वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, वहां पर बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कैसे दिखाना होता है वो भी आपको बता चुके हैं, ऐसे दिखाओगे। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे H को छोड़ के बाकी सारा पार्ट है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पर जाएगा H, ऑक्सीजन पे H। नीचे आप लिखोगे वाइट PPT, रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गया, मतलब वाइट PPT। इसके टेस्ट ट्यूब में जिसमें पेंटेन 2 है वहां पर आपको वाइट PPT देखने को मिलेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में ये है, क्योंकि ये इथाइल कीटोन है, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय मिथाइल एलिफेटिक ओपन चेन वाले मिथाइल कीटोन्स। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि नो वाइट प्रेसिपिटेट। जिस टेस्ट ट्यूब में वाइट PPT बन गए, समझ जाओ उसके अंदर मिथाइल कीटोन है, मतलब पेंटेन 2 है। ये है पेंटेन 2, दिस इज पेंटेन 2, ये है पेंटेन 3। इसमें वाइट PPT नहीं बनेंगे। जैसा लिक्विड पड़ा हुआ है, आपने उसमें NaHSO3 डाला, वो लिक्विड ऐसा ही पड़ा रहेगा, वहां किसी तरह का कोई वाइट PPT नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत क्लासिकल क्वेश्चन रहा है। पेंटेन 2 और पेंटेन 3 में किस तरीके से आपको डिस्टिंग्विश करना है और कैसे आपको उनमें डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देना है। इसके बाद एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है, इसे भी आप नोट करिए कि अगर कभी भी लैब में गलती से एल्कोहल और एल्डिहाइड आपस में मिल जाएं, तो आप कैसे एल्कोहल को और एल्डिहाइड को सेपरेट करेंगे। क्वेश्चन है, यू आर गिवन a mixture of aldehyde and ketone, a mixture of aldehyde and alcohol. How will you separate them? How will you separate them? How will you separate them? प्यारे बच्चों याद रखना, अगर किसी टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल है और एल्डिहाइड है तो आप उसमें NaHSO3 डाल दोगे। बहुत बहुत क्लासिकल क्वेश्चन। अब आप जानते हो एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ही आप NaHSO3 डालोगे
वैसे ही एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा, एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा, बनाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और जो एल्कोहल है वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स की है। एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, बाइसल्फाइड एडक्ट बना लेगा, जो एल्डिहाइड है वो बाइसल्फाइड एडक्ट बना लेगा। व्हाइट पीपीटी तैरते हुए नजर आएंगे लिक्विड के ऊपर। अब आप उसे फिल्टर कर लेंगे, लिक्विड अलग, व्हाइट प्रेसिपिटेट अलग। और व्हाइट पीपीटी का मतलब है एल्डिहाइड का एडिशन प्रोडक्ट अलग। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद इसमें डाइल्यूट H पॉजिटिव डाल देंगे, डाइल्यूट एसिड डाल देंगे। ये जो व्हाइट पीपीटी बनते हैं, जैसे ही आप डाइल्यूट एसिड डालते हो वापस से ये एडिशन प्रोडक्ट टूट जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड अलग हो जाता है और एल्डिहाइड और कीटोन अलग हो जाता है। तो जैसे ही आप डाइल्यूट एसिड डालेंगे ओरिजिनल एल्डिहाइड आपको या ओरिजिनल कीटोन आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको एक मिक्सचर एल्कोहल का और एल्डिहाइड का दे दिया, कैसे आप उसे सेपरेट करेंगे। लैब में कई बार बच्चा अगर शरारत कर देता है कि एल्डिहाइड और एल्कोहल को अगर आपस में मिक्स कर देता है, तो हम पहले सोडियम बाइसल्फाइड उस मिक्सचर में डालते हैं, एल्डिहाइड व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में अलग हो जाएगा, एल्कोहल लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा। फिर हम उस व्हाइट पीपीटी को अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं। डाइल्यूट एसिड डालते ही जो व्हाइट पीपीटी होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन अलग हो जाता है और सोडियम बाइसल्फाइड अलग हो जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे और हमने आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराया, चाहे वो CBSE 12th का है, चाहे MCQs IIT JEE और नीट का है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।